साथ निभाना साथिया। राशि दिकरा सब नहा चुके हैं, किंजल भी नहाकर आती ही होगी। अब तुम नहा लेना। जी। क्या फटीचर घर है, और बाथरूम भी एक ही। छी। किंजल, ये तो तुम्हें मालूम ही था ना कि हम चौल में रहते हैं, और चौल में 10-10 बाथरूम नहीं होते, बस एक ही होता है। और अगर इतना ही था तो तुम यहाँ आई क्यों? घर में ही रहना था। यूं ही समझ लो कि मजबूरी में आना पड़ा, क्योंकि मेरे बिना तो ये त्योहार मनाया नहीं जा सकता। बहन नहीं, राखी नहीं, इसलिए आना पड़ा। अब ये तो तुम्हें ही पता कि राखी के लिए तुम यहाँ आई थी या तुम्हें तैयार होके कहीं बाहर जाना था। मेरा मतलब है कि राखी के अलावा तुम्हारे लिए तो कोई और भी काम जरूरी हो सकता है ना। बस कहीं जाना, किसी को मिलना। क्या हुआ किंजल बेन, किस सोच में पड़ गई आप? मेरा मतलब तो बस यही था कि राखी के बाद शायद आपको कॉलेज या कहीं और जाना था, बस। सॉरी। क्या हुआ? कुछ नहीं, छोटी कागड़ी काव काव कर रही थी। तो बस उसे चुप करा दिया। हाय हाय, केवी होशियार થઈ ગઈ છે મારી દીકરી। अब तू देखना, मोदी परिवार में तेरा रुतबा और इज्जत दिनों दिन कैसे बढ़ती जाती है। हमारी कलाकारी की शुरुआत तो हो ही चुकी है। जैसे बेल बूटे काढ़े थे, बस देखना ये है कि उसका अंत भी हमारे मन के मुताबिक हो। जिस दिन तू उस घर के लोगों के दिलों में घुस के राज करने लगेगी और वो गोपी अपनी कटी नाक लेकर यहाँ वापस लौटेगी, उस दिन मैं सत्यनारायण भगवान की कथा करवाऊंगी। राशि दिकरा, अब एक काम कर, तू जल्दी नहा ले। मैं तेरी सास को बोलती हूँ कि तू नहा के निकल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया जीतू भाई, आज आपकी वजह से हम लोगों की मुश्किलें आसान हो गई। बराबर जीतू भाई, अब रक्षाबंधन का त्योहार बिना नहाए तो बनाया नहीं जाता। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग तो हमें शर्मिंदा कर रहे हैं। मोटा भाभी, चलें? हाँ बस राशि आ जाए तो चलते हैं। मम्मी जी, मैं आ गई। बेटा अब चले, पंडित जी घर पहुंचते ही होंगे। अरे मोटी बहन, तुम्हें एम करो ने, राखी की सारी विधि हमारे घर पे ही कर डालो। त्योहार की पूरी तैयारी कर रखी है, मिठाई भी मंगवा के रखी है। ये तो बहुत अच्छी बात कही उर्मिला बेन आपने। आपने और आपकी दीकरी ने वाकई बहुत अच्छे से त्योहार की तैयारी करके रखी है। अब देखिए ना मोटा भाभी, बड़े आश्चर्य और तारीफ की बात है नहीं कि इतने कम समय में, मेरे ख्याल से 15-20 मिनट में इन्होंने हमारे पूरे परिवार का नाश्ता और नहाना दोनों का प्रबंध कर डाला। और वो भी 8 बजे के बाद। वो तो उर्मिला बेन, आपके घर में तो
8 बजे के पहले ही पानी चला जाता है ना? हाँ, वाकई मानना पड़ेगा वेवांश जी, आप पर वो मुहावरा बिल्कुल फिट बैठता है। जहां चाह है वहां राह है। वाकई आपका तजुर्बा बहुत है, पर एक बात में आप कच्चा खा गई। आपने राखी यहीं बंधवाने की बात की ना इसमें। अब ये तो बच्चा बच्चा जानता होगा कि त्योहार अपने घर में मनाया जाता है। उर्मिला बहन, आज आपने हमारी जो सहायता की है वो हम कभी नहीं भूल पाएंगे। अगर आज रक्षाबंधन का मुहूर्त निकल गया होता तो मन में कई प्रकार के वहम आते। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये हमारी तरफ से एक छोटी सी भेंट। अब इसकी क्या जरूरत है? नहीं, अब ले लिया है तो रख लीजिए ना। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जेतू भाई, जय श्री कृष्ण। चलती हूँ। फोन करती रहना। हाँ मामा जी, चलती हूँ। सदा सुखी रहो, खुश रहो और सबको खुश रखो। सदा सुहागन रहो। मामी जी, धवल भैया तो इस बार भी नहीं आए, फिर भी उनके नाम की राखी संभाल के रख लीजिए। तू चिंता मत कर, मैं उसे दे दूंगी। जीवती रहे। चलें दिकरा। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण वे भाई। जय श्री कृष्ण। इस छोकरी का दिमाग तो खूब चलता है। राखी, धवल की राखी बहुत याद आई उसे। इसकी राखड़ी तो मना रक्षाबंधन। नानी भाभी, जय श्री कृष्ण। अरे जय श्री कृष्ण। ऑर्डर के मुताबिक मिठाइयाँ लेकर आए हैं ना? अच्छा, ये लड्डू, इसमें छेना और मावा की मिठाई होगी। गोपी बहू, छेना और मावा की मिठाई बहुत नाजुक होती है। बड़े परात में पानी डालकर उसमें रखना, ताकि पूजा के समय तक ये मिठाइयाँ खराब न हो और चींटी भी नहीं लगेगी। समझी गई? जी माँ जी। अबे रख। काकी जी, मैं कर लूंगी। राशि दिकरा, तुम ये ले लो। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आओ जो। कमला, जाओ जाकर सबको बुला लो। सबसे कहना कि पंडित जी अभी कथा शुरू करने वाले हैं। जाओ। पंडित जी, बद्धा लोग को आवी जाए और आप कथा आरंभ कीजिएगा। वैसे कथा का मुहूर्त तो शुरू ही होने वाला है ना? हाँ, मुहूर्त हो गया। थैंक गॉड, पूजा समय पे शुरू हो जाएगी। मम्मी जी, अगर मम्मी के यहाँ पानी नहीं होता तो बड़ी मुसीबत हो जाती।
राशि दिख रहा, तुम्हारी मम्मी का जितना धन्यवाद करें उतना कम है। मोटा भाभी, लड़की वालों की इतनी तारीफ भी मत कीजिए कि वो सर पर चढ़कर बैठ जाए। और वैसे भी आप पहले से ही काफी तारीफें कर चुकी हैं। साथ